हमें कम से कम एक्सपोर्ट करते हुए 30-35 साल हो गए और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। हमारा बेसिक काम हैंडीक्राफ्ट का है, मार्बल हैंडीक्राफ्ट का, लेकिन ब्लॉक भी एक्सपोर्ट करते हैं। ब्लॉक भी एक्सपोर्ट किए हैं चाइना हमने काफ़ी। अभी ये कि हमारा हैंडीक्राफ्ट के अंदर डिफरेंट आइटम है, जिसमें वाजिज़ होते हैं, खरल्स होते हैं, एग होते हैं और अपने एनिमल्स होते हैं। रिक्वायरमेंट पे जैसा होता है ना, तो उस तरह हम काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अभी बेसिक जैसे चाइना का काम ज़्यादा है हमारे पास, चाइना का काम कर रहे हैं, बाकी और दूसरे ममालिक का भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मेहनत के पसीने से ये हुनरमंद पत्थरों को तराश कर ऐसी बाकमाल अशिया बना रहे हैं जो कि न सिर्फ आर्ट और सकाफत के नमूने हैं, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान की पहचान भी हैं। दस्तकारी के ये नमूने दुनिया भर, खुसूसन चीन भिजवाए जा रहे हैं, जहां इसकी मांग में माजी की निस्बत इजाफा देखा जा रहा है। चाइना में ज़्यादातर ये राउंड आइटम जैसे खरल हो गए, स्फेयर हो गए, एग्स हो गए, बाउल हो गए और एनिमल भी जाते हैं और कुछ इनके अपने रिक्वायरमेंट आइटम होते हैं जिसके अंदर वो मिनरल्स टाइप के हैंडीक्राफ्ट लेते हैं हमसे, जिसमें मतलब पाम स्टोन होता है, रफ स्टोन होते हैं। इस तरह के आइटम हमसे मांगते, रिक्वायरमेंट होती है और क्वांटिटी होती है, ह्यूज क्वांटिटी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं, अच्छी क्वांटिटी होती है। अभी तो विज़िट पे हमारा एक पार्टनर दानियल अंसारी वो गए हैं विज़िट पे, पार्टी से डिस्कशन करने के लिए, मज़ीद ऑर्डर लेने के लिए ना, और कुछ सैम्पलिंग दिखाने के लिए, नए सैंपल, और कुछ शायद हो सकता है पार्टी भी अपने नए सैंपल दे उनको। ये दिलकश अशिया पत्थरों से तैयार की जा रही हैं, लेकिन कौन सा पत्थर? इसके लिए क्या कोई खास पत्थर इस्तेमाल होता है? पत्थर कोई सा भी हो, लेकिन उसकी हार्डनेस ग्रेनाइट से या प्रीशियस स्टोन से कम हो, क्योंकि 3-4% के पत्थर तो टूल्स पे भी बन जाते हैं और ब्लेड पे भी कट जाते हैं, लेकिन कुछ हार्ड पत्थर होते हैं जो टूल्स पे नहीं बनते। मुख्तलिफ पत्थर मुख्तलिफ रीजन्स के हैं, जैसे ज़्यादातर पत्थर बलूचिस्तान से, KPK से, GB गिलगित बल्तिस्तान से, कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान से भी इंपोर्ट होते हैं, तो उसके हर कलर मुख्तलिफ होते हैं। ग्रीन कलर के पत्थर ज़्यादातर, जिसको ओनेक्स भी कहते हैं, वो बलूचिस्तान से आता है, कुछ अफ़गानिस्तान से भी थोड़ा शेयर है उसका, और जो सफ़ेद कलर के पत्थर होते हैं ये KPK से ज़्यादातर आते हैं। तो ये जो पत्थर है इसको ओनेक्स कहते हैं, इसे आम लोग तो मार्बल कहते हैं, लेकिन ये ओनेक्स है। इसको चाइनीज़ में जेड भी कहते हैं। इसकी क्वालिटी ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये पत्थर ट्रांसपेरेंट है। जब आप इसको लाइट देते हैं तो ये लाइट को खोलता है, मतलब लाइट इसके अंदर क्रॉस कर जाती है। अब ये वाला पत्थर है, इसको यहाँ पर तो हम ब्लैक एंड गोल्ड कहते हैं, लेकिन चाइना में ये बहुत फेमस है, ख़ासकर डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, और चाइनीज़ में इसको वो लोग हीजंग ख्वा बोलते हैं, तो ये बहुत फेमस है चाइना में। ये हुनरमंद रिवायती औजारों और मशीनरी से पत्थर को चीरकर आर्ट के नमूने तख्लीक करते हैं। सुनने और देखने में जितना आसान और दिलकश लगता है, ये उतना आसान है नहीं। जरा सी गलती, पैमाइश से हटकर लग जाने वाला तेशा इसे खराब कर सकता है। कोई भी आइटम जो ना इजी नहीं है, हर आइटम में बहुत वर्किंग होती है ना। टोटल हैंडमेड है ना, शेप बहुत जो मुश्किल से बनाना पड़ता है ना, क्योंकि ये हैंडमेड काम है ये ना यार। तो सारे आइटम बनते हैं, बाजिस बनते हैं, इसमें एनिमल बनते हैं, एग्स बनते हैं, स्ट्रे बनती हैं। पहले हमें उसका वो
शेप देते हैं, डिज़ाइन देते हैं कि इस साइज़ में पीस चाहिए ना। पहले उसकी वो करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसके बाद जो ना हम शेप डलवाते हैं ना, जो उसके साइज़ होते हैं, साइज़ को मैनेजमेंट करते हुए शेप देते हैं। पहले कटिंग होती है उसकी पीस की, फिर उसके बाद कटिंग के बाद पॉलिशिंग पे आता है, फिर बब पे आता है ना, उसके बाद जाके प्रोसेस वो होता ख़त्म होता है ना। किसी भी दूसरे काम या कारोबार की तरह इस सनत में बवजूद उतार चढ़ाव देखने में आता रहा है, लेकिन चीन के साथ काम में तेजी आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बज़ाहिर ये छोटी सनत नई बुलंदियों को छुएगी। हमारी बेसिकली ना चीन के साथ जो कंपनियां हैं उनसे इनिशियल बात चल रही है इसी काम के मुतालिक, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे इसके। काम ना होने की वजह से बहुत सारे जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो इसलिए बंद हो गए हैं कि काम की कमी की वजह से, लेकिन जब काम बढ़ेगा तो लामाला लाजिम आते हैं, वो लाजमी इसी फील्ड में दोबारा आएंगे। और अच्छे कारीगर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, अच्छे कारीगर हैं, वो कर सकते हैं वो काम। इस सनत पर ख़ास तवज्जो देकर न सिर्फ रोज़गार के बेशुमार मज़ीद मौक़े पैदा किए जा सकते हैं, बल्कि ये मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला हासिल करने का भी एक अहम ज़रिया बन सकती है।